अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो संधारित्र होता है, संधारित्रों का रोल क्या होगा। संधारित्र का जो रोल है वो दो जगह पे, विशेष रोल जो पूरे सिलेबस के अंदर में होगा। एक संधारित्र का जो रोल है वो है एलसी परिपथ में। इसका रोल यही बताऊं कि वही बताऊंगा, यही बता दें। लेकिन जब यहां बता रहा हूं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों वाली बात को भी दिमाग में ले आना। देखिए यहां पर जो एलसी परिपथ होते हैं, तो एक एलसी परिपथ, एलसी पर है क्या, पहली बात तो ये है क्या एल और सी। तो एल जो है वो एक कुंडली के 100 प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सी जो है यहाँ पे सी धारिता के संधारित्र को व्यक्त करता है। ठीक है, सी धारिता का संधारित्र है और ये क्या है, एल 100 प्रकृति की कुंडली है। अब इसका काम क्या होता है, ये एनर्जी को कलेक्ट करेगा, लेकिन किसके रूप में रखेगा जानते हो, ये रखेगा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। ये रखेगा किसके रूप में, ये रखेगा विद्युत ऊर्जा के रूप में। ये चुंबकीय ऊर्जा के फॉर्म में और ये विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में। ठीक है, अब समझना ये एलसी परिपथ जो होता है, इसमें एल जो एल स्वप्रेरकत्व की ये क्या है, कुंडली है। इसका काम है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को कलेक्ट रखना, और सी धारिता का ये संधारित्र है। और सी धारिता का जो संधारित्र है वो ऊर्जा को रखता है किस रूप में, कलेक्ट, विद्युत ऊर्जा में। तब ये देखा गया कि यार दोनों के अपने अपने रोल है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ इफेक्ट पड़ सकता है क्या, बिल्कुल देखा गया। तो देखो सी धारिता के संधारित्र के साथ बोले सबसे पहले एक बैटरी जोड़ते हैं, बोले ये सी धारिता का संधारित्र है, ये प्लस और ये क्या है, और ये एक क्या है, ये बैटरी। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात ये है, कुंडली मैंने नहीं जोड़ा तो इसीलिए कि पहले ऊर्जा को कलेक्ट तो कर लूं मैं, तो यहां पर एक कुंजी लगा दूं। कुंजी इसलिए कि जब चाहे मैं जोड़ दूं, जब चाहे मैं, जब बैटरी से कनेक्शन करेंगे तो सी धारिता का संधारित्र क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आवेशित। ठीक है, जब आवेशित हो गया तो करेंगे क्या, आवेशित करके उसका, यानी आवेशित किए, संग्रहण किए, तो कोई उद्देश्य होगा उसका। जैसे हम बिजली चलाते हैं, भाई लाइट गोल हो जाती है तो इन्वर्टर अपने आप काम करने लगता है, तो कलेक्ट है तो वो ऊर्जा फिर कन्वर्ट होती है। तो अब उसके लिए एक होना कुंडली, फिर यहां एक कुंजी K2 एक और है, और ये कुंडली L है। अब बात आती है यहां, पहले K1 कुंजी को आप ऑन कर दो और इसको कर दो ऑफ। स्पेलिंग गलत लिख दिया हो ना, ऑफ, ऑफ सही था। क्यों सही था पता है ना, ऑफ, एक ऑफ होता है, ऑफ यानी का, एक होता ओ डबल एफ, जब किसी का किसी से संपर्क टूटता है उसको ऑफ कहते हैं। तो जब बिजली को बंद या चालू करते हो तो संपर्क टूटना है ना, इसीलिए उसको ऑफ होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छा बताओ एक और शब्द, ब्रेक ऑफ बहुत सही है, क्या आएगा, ब्रेक ऑफ, यानी संबंध टूटना। ठीक है, हाँ। अब यहां देखें कि इसको ऑन इसको ऑफ कर दिए, तो अभी इसका इससे संबंध तो हो गया, लेकिन इनका रिलेशन बना क्या, तो इस सिचुएशन में कहां पर, सी पर क्या होने वाली है, ऊर्जा क्या होगी, कलेक्ट होगी। ऊर्जा क्या होगी, ये ऊर्जा कलेक्ट होगी। ठीक है, अब बात आती है जस्ट अपोजिट आवा में। अब मैं कर दूं, देखो ये हो गया स्टार्ट, अब इसको कर दूं और इसको कर दूं, अब इसका संबंध इससे बन गया कि नहीं बोलो, तो ई में इसमें ऊर्जा कौन सी थी और वो कन्वर्ट किस में होगी, तो अब यहां पर इस स्थिति में एल पर देखो, सी पर क्या थी, विद्युत ऊर्जा, वो एल पर आके कन्वर्ट किस में हो गई,
ये इस पे कौन सी ऊर्जा के रूप में, यानी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में बदल गई। जब यहां आई, अब जब ये भरपूर हो जाएगा तो फिर सहन नहीं कर सकता, ये फिर ऊर्जा फिर कन्वर्ट होके कहां चली जाएगी। इस तरह विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, और चुंबकीय ऊर्जा, ये चक्र चालू, दोलन चालू हो गए, विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। इन दोलन से एक नई तरंग जन्म ली थी, नई तरंगें, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसका पहली बार जो कंसेप्ट है वो दिया था किसने, मैक्सवेल ने दिया था। इसका प्रयोग किया था हर्ट्ज ने, इसका यूज समझाया था बोस ने, लंबी दूर तक भेजा था मार्कोनी ने। सबका अपना रोल था, मालूम है आपको, कई बार हो गया, वो याद हो गया आप लोगों को। तो ये जो नई तरंगें उत्पन्न हुई उसमें आपने देखे कि विद्युत क्षेत्र और ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, दोनों एक दूसरे के लंबवत, ऐसे जैसे ये, और ये नया आ रहा है, देखो ये नया, इन दोनों के लंबवत नई चीज निकली है, नई तरंग निकली है, वो नई तरंग कहलाती है विद्युत चुम्बकी। यानी विद्युत चुम्बकी तरंग इन दोनों के भी लंबवत है, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लंबवत है ई के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लंबवत है किसके, बी के, दोनों के लंबवत होते। और ईएमडब्ल्यू के बारे में जब बात है तो आप जानते हैं कि निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, इनमें आवेश नहीं होता है, ईएमडब्ल्यू में आवेश नहीं होता। विद्युत चुम्बकी तरंगे अगर किसी विद्युत क्षेत्र से जाएंगी तो ये धन या ऋण प्लेट की ओर नहीं होती है। ठीक है, बहुत से गुण हैं इसमें। ये अपने साथ ऊर्जा का संचार भी करती है। आपको पता है कि 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू E0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऊर्जा का संचार करेगी, जबकि 1/2 V²/μ0 ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में अपना संचार करेगी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताओं के पॉइंट्स भी यहां से, तो जड़ कहां से चालू होती थी, ये यहां से। तो यहां पर ये जो टैंक परिपथ है, इसी टैंक परिपथ पर बेस्ड था कौन, हर्ट्ज। हर्ट्ज ने जो अपना प्रयोग किया था वो इसी पे बेस्ड होके किया था। कहीं ना कहीं भले हमें पीतल की पत्तियां दिखती थी, वहां पे तांबे की तार दिखती थी, ठीक, लेकिन वो सब क्या था, एलसी परिपथ ही बनाया था उसने, यानी एक ऐसी चीज बनाया था जिसमें एक संग्रह करे और दूसरा में चेंज हो। ठीक, ये था वहां पर। तो ये रहा आपका एलसी परिपथ में मैं बात कर रहा था। आज हम दो संधारित्र की बात कर रहे थे, वो संधारित्र का एक मेन यूज इसके अंदर में होगा। लेकिन जब इतनी बात आई है तो इसकी कुछ लिंक जुड़ी हुई है, उन लिंक को भी अपन बताते हैं। पहले आप इसको देख लें, फिर मैं लिंक बताता हूं। अब बात आती है कि इसमें हम जो देख रहे थे कि लिंक देख रहे थे कि जो हमने एलसी परिपथ, टैंक परिपथ भी कहते हैं इसको, जिसमें विद्युत चुम्बकीय दोलन उत्पन्न हुए हैं, नई तरंगें उत्पन्न हुई हैं। ये तरंगे कैसी हैं, ये तरंगे, तो ये तरंगे जो है वो कैसी हैं, वो है अवमंदित। वो तरंगे कैसी हैं, अवमंदित। अवमंदित का मतलब ये होता है जैसे ये झूला है, मान लें ये यहां पर पिंड को लाके आपने ऐसे धक्का दी, तो ये ऐसे गति किया, फिर ऐसे गति करते 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 धीमे, ऐसे होगा कि नहीं, बोलो आप, होगा नहीं। तो इसके जो यहां से ये विस्थापन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आप बताओ, कम हो रहा है, यानी आयाम धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अवमंदित। तो ये दोलन कौन से होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा जाएगी कहां, कि ऊर्जा कहां चली गई। तो बात को समझना है यहां। तो दोलन जब होते हैं ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के भी दोलन चालू हो जाएंगे, और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन भी होता है। तो जब दोलन चालू हो तो विद्युत ऊर्जा बदली चुंबकीय ऊर्जा में, और चुंबकीय ऊर्जा, तो क्या पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा बदल जाएगी चुंबकीय में, या पूरी की पूरी चुंबकीय फिर से बदल जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तारों के माध्यम से जाएगी धारा।
तो भाई जो तार से जाएगी तो उसमें कुछ प्रतिरोध तो होगा ना उसका, और प्रतिरोध होगी तो रुकावट होगा, रुकावट होगा तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिणित होगी, तो आसपास का माहौल थोड़ा क्या होगा, गर्म। हालांकि वो ऊर्जा हमारे कोई काम की नहीं है, पर उसी ऊर्जा का तो भाग कन्वर्ट हुआ है ना, तो वो क्या उतनी चुंबकीय ऊर्जा दे पाएगा। फिर चुंबकीय ऊर्जा कन्वर्ट हुआ क्या में, तो हर चक्र में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा की क्या आएगी, कमी आएगी। तो दोलन के जो आयाम है, विस्थापन क्या होते जाएंगे, कम। उसको हम कौन से दोलन, तो अवमंदित दोलन हो रही। लेकिन यहां से जो बड़ी चीज जन्म लेती है, जहां तक अपने को पहुंचना है, सुनो, यहां से अगर हम यहां से बार बार पुशअप करते जाए, एक झूला जो है मान लो इधर आया, थोड़ा सा धक्का दे दिए, फिर आया थोड़ा सा, तो हर दोलन में जो उसकी ऊर्जा में कमी आ रही है उधर पूर्ति कर दे, यानी उसको भोजन दे दे, अपन पोषण दे दे, तो स्थिर आयाम बार बार वहीं वहीं तक आएगा कि नहीं, ऐसे दोलन स्थिर आयाम हो गया। उस दोलन में चूंकि पोषण की जरूरत पड़ी थी, तो ऐसे दोलन को हम क्या कहेंगे, पोषित दोलन। अगर ये ऐसे 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 वही वही पूरा पूरा आ रहा है, तो इस दोलन का नाम है पोषित दोलन। उसका नाम क्या है, पोषित। अब बात को समझना है, पोषित दोलन बताने का मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद ये था कि एक विशेष उपकरण जिसका नाम होता है दोलित्र। दोलित्र एक ऐसा उपकरण है जो स्थिर आयाम के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। तो दोलित्र का ये पहले रोल बताओ। इस दोलित्र का काम क्या है, यह स्थिर आयाम के EMW का, स्थिर आयाम के का को उत्पन्न करना, ये इसका रोल है। क्या करते हैं इसमें भाई, एलसी परिपथ ही होता है, यहां पे टैंक परिपथ ही होता है, पर क्या करना पड़ेगा, हमको कोई बाहर से ऊर्जा देने के लिए एक स्रोत लगाना पड़ेगा, तब तो पोषित दोलन आएंगे। जैसे मैं धक्का दे रहा था, तो वो धक्का देने वाला, पुशअप करने वाला कोई तो होगा ना, तो वहां कौन होता है, धक्का देने वाला, पोषण देने वाला, पोषण देने वाला कौन होगा, वो होता है ट्रांजिस्टर। कौन होता है, ट्रांजिस्टर। वो भी कौन सा वाला, एनपीएन। किस रूप में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में। वो लिंक का यहां से बड़ा मतलब है। मेन बात, क्वेश्चन बनते नहीं, कई बार समझ नहीं आता वो पूछ क्या रहा है। कई लोग शब्दों को तोड़ के नहीं पढ़ते कि अवमंदित क्या है, पोषित क्या है। बड़ा सिंपल है, जबकि कहानी के माने अवमंदित दोलन कम हो रहा है, आयाम कम हो रहे हैं, उन आयाम को स्थिर करने के लिए अलग से एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो दोलन स्थिर आयाम के हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, पोषित दोलन। अब बात आई यहाँ पे, जो रिक्वायरमेंट है हमारी, दोलित्र एक विशेष उपकरण है, इसका काम है स्थिर आयाम के दोलन के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करना। कहां से, किसमें उत्पन्न होते हैं वो, लेकिन दोलन कैसे होते थे, अवमंदित, तो उसके लिए पोषण देने वाला कोई होना, वो कौन है, वो कौन सा वाला है, और उभयनिष्ठ। ठीक, ये पॉइंट आपको लिंक के साथ पता होना चाहिए। ये है आपका कौन सा, किसके बारे में बात हो रही है, सीधारिता के संधारित्र का वो रूप हुआ जो लास्ट टाइम मैंने जब बताया था वो नहीं हुआ था। नहीं तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम जोड़ना, ही तो मैंने बताया है आपको, है ना, नोट करें। अब देखते हैं ये कि जैसे किसी चालक को ऊर्जा दे हम, जैसे मान लें ये चालक है, इस चालक को आपने क्या दिया है, आवेश दिया, तो प्रारंभ में जो विभव है, प्रारंभ में V कितना होगा, 0, लेकिन Q आवेश देने के बाद विभव कितना होगा, तो औसत विभव हो जाएगा 0 + V/2, यानी V/2। ये कौन सा विभव हुआ, ये हो गया औसत विभव V/2। ठीक, अब बात आती है, जब औसत विभव ये आ गया, तो कार्य कैसे निकालें हम, कार्य।
तो कार्य निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता था, तो क्रिया गुणा कर दें तो हम ये जानते हैं कि विभव गुणित क्या आ गया, तो विभव लेकिन हमारे पास कितना आया भाई, और आवेश क्या मान लें, तो ये हो गया 1/2 Q इंटू क्या हो गया, और ये Q बराबर बहुत अच्छे से पता है कि CV होता है, C और V 2 बार तो CV का, इसका मतलब है कि जो कार्य है वो क्या आ गया, यानी किसी चालक को यदि हम Q आवेश देते हैं तो किया गया कार्य का डायरेक्ट फार्मूला 1/2 QE भी सही है और 1/2 CV का स्क्वायर भी, ठीक। अच्छा, अब बात को समझें कि हमारे पास ये दो चालक हैं, ये चालक A है और B है, C1 धारिता है, C2 है, Q1 आवेश दिए और Q2 आवेश, विभव V1 और क्या है V2, और मान ले कि V1 उच्च है किससे, अभी संपर्क में नहीं है, संपर्क में नहीं है, संपर्क में नहीं, तब इसका Q1 इज इक्वल टू होगा C1 V1 और Q2 इज इक्वल टू होगा C2 V2। टोटल आवेश होगा Q1 प्लस Q2 बराबर C1 V1 C2 V2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन हम क्या करें, अब संपर्क में ला दें, संपर्क में ला दें तो जो Q1 Q2 है, तो संपर्क में लाने से क्या होगा कि उच्च विभव वाले से आवेश कहां जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब Q1 का फार्मूला हो जाएगा C1V और इसका C2। यहां पे मैंने ये 1 और 2 को अलग अलग लिखा है, अलग सेम क्यों करना है अपने को, क्योंकि उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसीलिए V लिखा। अब आ जाए तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर C1V प्लस C2, C1 प्लस C2 कॉमन निकाल लें आप V, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है, तो ये बायां पक्ष और ये बायां पक्ष बराबर, तो दाएं दाएं आपस में क्या हो जाएंगे, तो C1 C2 V बराबर हो जाएगा C1 V1 C2, अपने को चाहिए V, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान आ रहा है C1 प्लस, कोई तकलीफ, ये कहलाता है उभयनिष्ठ विभव। ये क्या कहलाता है, ये उभयनिष्ठ विभव कहलाता है, और ये उसका व्यंजक हुआ। फिर बात आती है, अगर इनकी ऊर्जाओं की हम तुलना करते, संपर्क के पहले और संपर्क के अगर करना होता, तो देखें संपर्क में जब नहीं है तब की ऊर्जा U1 प्लस U2, इसकी होती 1/2 C1 V1 का वर्ग 1/2 C2 V2 का वर्ग, ठीक है। ये U1 U2 मत दो, ये जेड़ दो कि आप संपर्क के पहले और संपर्क के बाद उस ऊर्जा को हम कहते हैं यहां पे ये हुआ, चालू हुआ कि देखिए, तो यहां पर देखना है ये पहले की ऊर्जा और ये, अब उस चक्कर में नहीं जाना है, ये पहले की ऊर्जा और, तो पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा को घटा और घटा करके ऊर्जाओं में अंतर आएगा, और वो ऊर्जा अंतर को डायरेक्ट बनना चाहिए कि वो ऊर्जा में अंतर क्या आएगा, मैं आपको वो बता देता हूं। डेल यू इज इक्वल टू C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। ये क्या है जानते हैं, ये ऊर्जा हानि आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये पता हो कि एक आवेशित किसी चालक को जो अनावेशित था उसको क्यू आवेश देने पर जो कार्य करना पड़ता था, लेकिन किसी ने इस बात को सोचा कि यार कार्य करना क्यों पड़ा होगा। बात को एक मिनट समझना, यहां आवेश कितना था पहले, आप मान लो कितना कूलाम आवेश देना चाहते हो, 10 कूलाम, इसको 0, पहला कूलाम जब गया 1 कूलाम गया, अब यहां कितने बचे बताओ, लेकिन पहले 0 था, अब 1 कूलाम जाने से कौन सा आवेश आ गया, इसको फिर धन दे दो, धन और धन के बीच क्या होने वाला है,